रायपुर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। रायपुर में उद्योग विभाग विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक मंत्री लखनलाल देवांगन ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। नए उद्योगों के काम शीघ्र शुरू करने के दिए निर्देश। रायपुर में ऑक्सीजन गार्डन पहुंचे विधायक पुरंदर मिश्रा। विधायक ने हनुमान चालीसा पाठ में लिया भाग। बजरंगबली से की क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना। रायपुर में यातायात महासंघ बस ऑपरेटर की बैठक संपन्न। विधायक पुरंदर मिश्रा को महासंघ का संरक्षण किया नियुक्त। विधायक ने महासंघ के सभी अधिकारियों का किया आभार। कोंडागांव में मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर का खुला द्वार। श्रद्धालु बारी बारी से कर रहे माता के दर्शन। हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। बता दें, रजत जयंती वर्ष और गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर संपन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और भवन का 3D मॉडल अनावृत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊंचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मॉल पौधारोपण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा यह प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चले तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता था। आज यह क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है। एक तो गणेश महोत्सव का ये पावन अवसर चल रहा है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है और 217 करोड़ रुपए लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में। और ये हरित ऊर्जा से युक्त होगा। सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी मतलब उससे भी पावर जनरेट करके बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन के बनने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को और हमारे पावर कंपनियां के जो अधिकारी हैं उनको भी लाभ होगा। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के निवास में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वन मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं का जन सैलाब देखने को मिला, जहां दूर दूर से महिलाएं आई थी और कार्यक्रम की सज्जो सजावट भी काफी सुंदर थी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के निवास में आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुआ। हमारी माता बहनें पति की दीर्घायु के लिए तीज का व्रत करती हैं और उसके उपलक्ष्य में यह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। रायपुर की बदहाल सड़क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर और लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बीच बैठक में शहर के यातायात जाम और अव्यवस्थित यातायात समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में रायपुर के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख है भगत सिंह चौक से तेलीबांधा फ्लाईओवर तक प्रस्तावित ओवरब्रिज को रिंग रोड से प्रस्तावित तेलीबांधा जोरा ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा, जिससे कि शहर से बाहर राह आने जाने वाले सीधे निकल जाए। इससे यात्रियों को शहर के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आपको बताते चले मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य और उद्योग विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी देते हुए आपको बता दें कि रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए उसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने प्रदेश में 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सिलादेव बिर्रा, गतवा, राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेदेतला, नया रायपुर के प्रस्तावित फार्मास्यूटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम निवास शामिल है। मंत्री देवांगन के रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों का नाराजगी व्यक्त किया और सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के भी निर्देश देते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने पैसों के लेन देन की शिकायतों आने पर निलंबन की कार्रवाई की सख्त हिदायत दी। वहीं मंत्री देवांगन ने बॉयलर के नियमित और सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए। नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कोंडागांव में सांसद महेश कश्यप ने जिला मुख्यालय के कनेरा रोड स्थित ऑडिटोरियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जहां महेश कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने छात्र जीवन के अनुभव को साझा किए। इस बीच उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन में उन्होंने राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। कबड्डी खेल ने ही उन्हें पहचान दिलाई और मंच पर बोलने का अवसर भी प्रदान किया। इसी दौरान वे संगठन से जुड़े और आज बस्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं। वहीं सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदृष्टि के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान को समाप्त कर उसे पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया। सांसद कश्यप ने कहा कि बस्तर लंबे समय से माओवाद के कारण प्रभावित रहा है। इसके चलते शासन प्रशासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में माओवाद को समाप्त करने और विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य तेज गति से हो रहा है। कोंडागांव जिला खनिज संस्थान न्यास और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और विभिन्न जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बैठक में डीएमएफ की राशि का समुचित उपयोग, जिले के निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित क्षेत्र के विकास कार्यों में व्यय पर जोर दिया गया। वहीं किसानों को उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार सहित जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी सहित स्थानीय जन प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें कि सांसद महेश कश्यप ने कहा कि जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन के मरम्मत या नए भवनों के कार्यों की प्राथमिकता दे। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शीघ्र सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन निर्देश दिए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा अनुरूप खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत स्तरीय जल स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जा रहा है। जल सेवा को अपना जीवन उद्देश्य मानने वाले विधायक पुरंदर मिश्रा ऑक्सीजन गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने अब आपको बताते चले कि श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा पाठ में भाग लिया और श्रद्धालुओं के साथ प्रभु श्री राम बजरंगबली से क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। हनुमान चालीसा पाठ के बाद उन्होंने गार्डन का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया कि प्रतिदिन व्यायाम, मॉर्निंग वॉक और बच्चों के खेलकूद के लिए आने वाले नागरिकों को शौचालय और शेड निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में असुविधा झेलनी पड़ रही है। इस पर उन्होंने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया और
निर्देशित किया कि जनहित में कार्यों में लापरवाही अस्वीकार्य है। यहां आने वाले हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। वहीं विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन गार्डन केवल हरियाली का स्थल नहीं बल्कि ये लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भरने का केंद्र है, इसलिए यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक की सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। जनता की सेवा के लिए मैं न दिन देखता हूं और न ही रात देखता हूं, हर पल उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहता हूं। इसके साथ ही इस औचक निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल है रहा और नागरिकों ने विधायक पुरंदर मिश्रा के इस जनहितैषी समर्पित और दूरदर्शी नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ बस ऑपरेटर की प्रदेश स्तरीय बैठक होटल सायाजी में उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक बैठक में सर्वसम्मति से उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा को आगामी 3 वर्षों के लिए महासंघ संरक्षक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विधायक मिश्रा ने महासंघ के पदाधिकारियों और बस ऑपरेटरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल पद नहीं बल्कि जनसेवा का एक पुनीत अवसर है। मैंने हमेशा माना है कि आपके दुख दर्द ही मेरे सुख दर्द हैं। महासंघ के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि विधायक मिश्रा के संरक्षण में संगठन और भी सशक्त होगा और यातायात व्यवस्था को जनहित में नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर बस ऑपरेटर के पूर्व संरक्षक प्रमोद दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली, प्रदेश महासचिव अमरजीत सिंह चेहल, प्रदेश महासचिव खिमराज साहू और सभी जिलों के पदाधिकारीगण सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आलोरा झाटीबन में स्थित आपको बताते चले जहां पर पहाड़ी गुफा ने मां लिंगेश्वरी विराजमान है। यह हर बता दें कि साल में एक दिन के लिए खोला जाता है। हर वर्ष की तरह इस साल आज बुधवार की सुबह 5 बजे के बाद पुजारियों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर द्वार खोला गया, जिसके बाद कतार में खड़े श्रद्धालु बार बार माता के दर्शन कर रहे हैं और हर वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मन्नत लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के नीचे से करीब 5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की कभी कतार लगी हुई है। करीब 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो चुकी है। अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। इस वर्ष मंदिर के अंदर बिल्ली के पद चिन्ह मिले हैं। समिति अनुसार बिल्ली के पद चिन्ह भय और आतंक को दर्शाता है। लोग का शादी 10 साल हो गया है और 10 साल चुकी हॉस्पिटल में भी हम लोग इलाज करा कर देखे और बच्चा मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ से गूगल और दोस्त यार से पता चला हम लोग को और यूट्यूब से भी पता चला, न्यूज़ देखे इधर उधर से यूट्यूब में। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आस्था लेकर यहाँ पे आए हैं। और चूंकि पिछले साल हम लोग आए थे हड़बड़ी में, नहीं जान रहे थे, हमारे से कुछ आने जाने में वही आस्था ठीक से नहीं रहा हुआ, इसलिए हम लोग पूरी सिद्धि से हम लोग 3 रोज पहले आए हैं इस बारे में। इस क्या मान्यता सुने माता रानी के बारे में? माता रानी के यहाँ पे आने से मतलब जो भी मन्नत जैसे बाल बच्चे के लिए यहाँ मन्नत मांगते हैं तो पूरा होता है करके हम लोग सुने हैं, इसीलिए हम लोग आए और अब की बार हम लोग 3 रोज पहले आए। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बांकड़े विकास खंड अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत अमरावती में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत बैंक शक्ति के रूप में कार्य कर रही स्व सहायता समूह की दीदी सोना दाई नाग से उनके कार्यों और ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि वे 5 गांव में एक दिन में विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित वित्तीय लेन देन का कार्य करती हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी राशि निकालने में बहुत सहूलियत मिल रही है। इस दौरान कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों से चर्चा करते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी आय में और बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने शासन की स्पॉन्सरशिप छात्रवृत्ति योजना से जरूरतमंद बच्चे को लाभ दिलाने और सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
कोंडागांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हड़ताली कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के 17वें दिन अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि डीएनके कॉलोनी स्थित धरना स्थल पर कर्मचारियों ने सत्तापक्ष के मंत्रियों और नेताओं का मुखौटा पहनकर रैली निकालकर और सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों को याद दिलाई। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ जिला इकाई कोंडागांव के जिलाध्यक्ष कृष्ण पटेल के अनुसार जिले के 581 कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार उनकी मुख्य मांगों पर विचार कर लिखित आदेश जारी नहीं करती तब तक इलाज जारी रहेगी। आज के प्रदर्शन में मुखौटा पहने मंत्री और नेता कर्मचारियों को आश्वासन देते दिखे, जबकि उग्र हो चुके कर्मचारियों ने नारेबाजी कर साफ कर दिया कि उन्हें अब केवल लिखित आदेश चाहिए। इस दौरान आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। ना घर में आटा है, ना दाल है, संविदा में बुरा हाल है जैसे नारे गूंजते रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने थाली कटोरी और खाली कुकर बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोंडागांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने यहां पर हड़ताल की है। 17वें दिन अपनी मांगों को लेकर यहां अनोखा प्रदर्शन किया गया है। सरकार को चुनाव पूर्व किए गए वादों को याद दिलाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने यहां पर हड़ताल की है। 17वें दिन अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मुख्य मांगों पर विचार कर लिखित आदेश जारी नहीं करती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। आज के प्रदर्शन में मुखौटा पहने मंत्री और नेता कर्मचारियों को आश्वासन देते देखे, जबकि उग्र हो चुके कर्मचारियों ने नारेबाजी कर साफ कर दिया है कि उन्हें अब केवल लिखित आदेश चाहिए। इस दौरान आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। ना घर में आटा है, ना दाल है, संविदा में बुरा हाल है जैसे नारे गूंजते रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने थाली कटोरी और खाली कुकर बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने कोंडागांव पर हड़ताल की है और 17वें दिन अपनी मांगों को लेकर ये अनोखा प्रदर्शन किया गया है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के संबंध में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और अपर मुख्य सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला और आयोजकों के द्वारा मीडिया साथियों से जानकारी साझा कर बताया गया कि एमपी अजब है गजब है की तर्ज पर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण 12 सितंबर से गांधी सागर डैम जिला मंदसौर में आयोजित किया जाएगा। चंबल नदी पर बना यह डैम देश के एडवेंचर टूरिज्म नक्शे पर अपनी नई पहचान बना रहा है और रोमांच प्रेमियों के लिए प्रमुख गंतव्य स्थल भी बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि कूनो में चीतों के सफल पुनर्वास के बाद अब कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट एवं फेस्टिवल का द्वितीय संस्करण 5 अक्टूबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान जिला शिवपुरी में आयोजित किया जा रहा है। कि देखो अपना देश और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को लेकर कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नई छलांगें भर रहा है। तो अभी हमने देखा कि रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसके बाद अभी ग्वालियर चंबल का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3500 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। और मंडला में विगत अनेक वर्षों से कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से कुछ हाथियों को देश के विभिन्न हाथी मेलों में क्रय किया गया है और कुछ हाथियों की पैदाइश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई है। प्रारंभ से ही इन हाथियों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख उपयोग वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए गश्ती कार्य में किया जाता रहा है, किंतु कालांतर में इनका उपयोग पर्यटन में भी प्रबंधन में भी किया जाने लगा है। आपको बता दें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके सामान्य रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 सितंबर तक रिजुविनेशन कैंप का आयोजन मुख्य परिक्षेत्र के अंतर्गत औराई मैदान में किया जा रहा है। इस रिजुविनेशन
कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र बड़ी त्रिपाठी द्वारा पारंपरिक विधि से हाथियों का सम्मान करते हुए किया गया। हाथी रिजर्वेशन कैंप के दौरान 17 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देखरेख की जाएगी। इस दौरान सभी महावत और चारा कटर विभागीय हाथियों को पूर्ण आराम के अतिरिक्त उनकी विशेष सेवा में रहेंगे और हाथियों को अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल, फल फूल आदि परोसे जाएंगे। हाथी रिजर्वेशन कैंप है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार 31 अगस्त से आरंभ हुआ है। एक हफ्ते चलने वाला ये उत्सव है, जिसमें जो हमारे कान्हा प्रबंधन में लगे हाथी हैं, जो गश्ती का कार्य करते हैं, उनको चूंकि अलग अलग स्थान में रहते हैं, उनको एक स्थान पे एकत्रित करके और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। उनको अलग अलग तरीके से, जैसे स्नान कराना, फिर उनकी तेल से मालिश करना। इसके अतिरिक्त उनको विभिन्न तरह के फल दिए जाते हैं, गन्ना दिया जाता है और खूब सेवा शुश्रूषा की जाती है, क्योंकि एक ये कृतज्ञता का भाव है, हम उनसे साल भर काम लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये बहुत बड़ा अवसर होता है उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और चूंकि वो सोशल एनिमल हैं, तो जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, और चूंकि उनके चारा कटर और महावत भी इकट्ठा होते हैं, तो आपस में संवाद होता है। अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की वो सीखते हैं, और इससे कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है, क्योंकि कई बार हमें जो जंगल में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने होते हैं, उसमें कई हाथियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है। पुलिस ने एसबीआई बैंक में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का कर्मचारी ही निकला, जिसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। इस बीच पुलिस ने इनके पास से 5 करोड़ रुपए का गोल्ड और लाखों रुपए नकद बरामद किए हैं। बता दें, रात में पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि महानंदा नगर कॉलोनी स्थित एसबीआई की बैंक शाखा में यह चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश चाबी से बैंक की शटर और बैंक का लॉकर खोलकर उसमें रखा करोड़ों रुपए का सोना और 8 लाख रुपए नकद चुरा ले गए थे। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए जांच के अलग अलग टीम का गठन किया था, जिसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बैंक का संविदाकर्मी जय भावसार भी शामिल है। ये हमारी उज्जैन पुलिस को 12 घंटे में करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी एसबीआई महानंदा में हुई थी। उसमें हमने 12 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और 100% रिकवरी भी की है। इसमें टोटल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें जय भावसार यहाँ का एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी था, आउटसोर्स कर्मचारी था। उसके दिमाग में जब आग लगी तो उसने अपने 2 अन्य साथी साहिल और कोहिनूर के साथ आके पूरे बैंक को स्टडी किया, और उसके बाद जानबूझ के सेफ, जब ये लॉकर में गोल्ड शिफ्ट करते हैं तो सेफ को खुला छोड़ा। इसमें बैंक कर्मियों की भी लापरवाही है, जो इनको चाबी देते थे, जो कि इनकी पात्रता नहीं है। उसके बाद रात में करीब 2:30 बजे इन्होंने आकर दरवाजा खोला, और क्योंकि ये लगातार वहां पे रहता था तो उसे पूरी जानकारी थी। सारे चाबियों से ताला खोला, और उसके बाद ये 4 किलो 700 ग्राम सोना और करीब 8 लाख रुपए नकद लेके अपने सभी आरोपियों के साथ फरार हो गया। हमारी टीम में जैसे ही सुबह 9 बजे इसकी जानकारी मैनेजर से मिली, तो हमारे सभी टीम उपस्थित हुई। सबने क्राइम, साइबर, फिंगरप्रिंट और एडिशनल के साथ सभी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, और इसमें ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूरा जो मसला है वो भी बरामद किया गया। खंडवा में गड़ा हुआ सोना सस्ते दाम पर देने का लालच देकर छत्तीसगढ़ से आए लोगों को लूट लिया गया। छत्तीसगढ़ निवासी फरियादी मयंक खोटे अपने साथियों के साथ खंडवा पहुंचे थे। आरोपियों ने उन्हें यह कहकर फंसाया कि उनके पास गड़ा हुआ सोना है और 50 लाख का माल केवल 15 से 20 लाख रुपए में मिल जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि विश्वास दिलाने के लिए सोने जैसे टुकड़े भी दिखाए गए। इस लालच में आकर फरियादी 17,50,000 रुपए लेकर हरदा रोड के तोरनिया इलाके में पहुंचा, लेकिन वहां सोना नहीं बल्कि पहले से रचे गए लूट के खेल का सामना करना पड़ा। नकदी, मोबाइल और अन्य सामान भी छीन लिया गया। घटना में फरियादी का साथी अजय घायल हो गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया और पुलिस ने कार्रवाई कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही आरोपियों के पास से 13,79,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और बैग बरामद हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।